फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के रिक्वेस्ट पे अब जब मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आया है तो मुझे लगा कि चलिए आप लोगों के साथ एक पैनी स्टॉक शेयर करते हैं। और ये जो पैनी स्टॉक है वो फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत सस्ता मिल रहा है। तो आपको हम बताएंगे कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या ये स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है या ये स्टॉक टॉप पे है। ये चीज़ भी आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप खुद चार्ट पे देख पाएंगे कि ये स्टॉक कहाँ पे है अभी और आगे इसमें क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल चार्ट से। ये मंथली कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है स्टॉक का और आप हाई अगर देखेंगे ऑल टाइम हाई इस स्टॉक का तो ये है कितने का 688 का ऑल टाइम हाई है। कितने का हाई है 688 का ऑल टाइम हाई है। और स्टॉक का जो आप लो देखेंगे तो लो जो इसका लगा है वो 43 रुपीज़ के आसपास का लो लगा है। स्टॉक का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है जुआरी एग्रो केमिकल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जुआरी एग्रो केमिकल स्टॉक का नाम है। हाई इसका 688 का है, लो जो है वो 43 का है। अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है वो 237 का चल रहा है। 237 रुपये का स्टॉक है। ये पैनी स्टॉक मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप लोग बोलेंगे सर ये तो 200 से ऊपर का स्टॉक है, आप इसे पैनी स्टॉक बोलते हैं। तो जी दोस्त, मैं पैनी स्टॉक उस स्टॉक को मानता हूं जो 1000 करोड़ से नीचे की कंपनी है। वो सब पैनी स्टॉक ही हैं। वो सब में कभी भी मोमेंटम जो होगा वो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। छोटे अमाउंट से उस सब स्टॉक को बड़ा अपमूव दिया जा सकता है। तो अभी मंथली कैंडल स्टिक चार्ट की हम एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका लो जो बना था वो 43 के आसपास का बना था, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे ए पॉइंट पे दिख रहा होगा। वहाँ से स्टॉक क्या हुआ, स्लोली ऊपर चलना पड़ा। और मैं जो ट्रैक किया था स्टॉक को, जब ए वाला प्राइस आया था 144 के आसपास का, तब मैंने इस स्टॉक को फाइंड आउट किया था और मेरा इसमें पोजीशन भी है और आगे भी मैं इसमें पोजीशन बढ़ा सकता हूं। तो अभी कोई डिसीजन नहीं लीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको टेक्निकली फंडामेंटली हर तरह से अगर स्टॉक सही लगे तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। और हमें लग रहा है कि ये एक स्टॉक जो है वो आपका लाइफ स्टाइल बदल सकता है। आपके जीने की जो अभी जिस तरह से आप जी रहे हैं आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कर देगा। तो ये स्टॉक का नाम है जुआरी और केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और अभी चल रहा है 237 पे। ये मंथली कैंडलस्टिक चार्ट लगा हुआ है और इस पे आप देखेंगे तो ये वाली एक रजिस्टेंस दिख रही है। वो रजिस्टेंस है 250 रुपये की। कितने की है? 250 रुपये का रजिस्टेंस है। 250 रुपये के ऊपर जाएगा तो स्टॉक जो है बहुत जल्दी आपको यहाँ से डबल होता हुआ नज़र आएगा। और हमें लग रहा है जब यहाँ से तेज़ी होगी तो स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा और 440 तक के लेवल को टच कर जाएगा। तो ये तो रही शॉर्ट टर्म की बात कि 1-2 साल में क्या होने वाला है। तो हमें लग रहा है कि 1-2 साल में ये स्टॉक जो है वो टेक्निकली अगर केवल देखे तो यहाँ से डबल हो सकता है, इजीली डबल हो सकता है। और आप जो बाइंग कर रहे हैं वो बिल्कुल टॉप पे जाकर के बाइंग नहीं कर रहे हैं और न ही बिल्कुल बॉटम पे कर रहे हैं। ये जो बाइंग हो रही है वो इन बिटवीन कहीं पे हो रही है और कभी भी आप बिल्कुल बॉटम पे बाइंग नहीं कर पाएंगे दोस्त। आपको थोड़ा सा मोमेंटम जब मिलेगा तभी पता चलेगा कि ये स्टॉक में कुछ मोमेंटम हो रहा है। तो ये रही मंथली कैंडल स्टिक चार्ट की बात। अब हम लगाते हैं इसमें वीकली कैंडल स्टिक चार्ट और उस पर कैसा दिखता है स्टॉक, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये रहा वीकली कैंडल स्टिक चार्ट। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 135 का लो लगा। 135 के बाद जो स्टॉक का हाई लगा वो 255 के आसपास का, जो कि ये रेजिस्टेंस पहले से डिफाइन था। और वहाँ से वन साइडेड फॉल आया और स्टॉक ने 156 रुपये का लो लगाया। फिर से यहाँ पे कुछ दिन रुका है स्टॉक और अब जो है वो संभलने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। तो अब फिर से जो रेजिस्टेंस आएगा इसमें
ये 250 रुपये का ही रेजिस्टेंस आएगा। वीकली चार्ट पे भी हमें वही लग रहा है कि 250 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बड़े मूव की तरह स्टॉक शिफ्ट कर जाएगा। इसका फंडामेंटल भी देखेंगे, स्टॉक का जो पी है वो 5.56 का है, इतना सस्ता। और बुक वैल्यू भी देखेंगे तो वो भी लगभग 0.60 के आसपास मिल रहा है। तो इतना सस्ता क्यों मिल रहा है ये स्टॉक, ये समझ से परे है। तो पूरा जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ बिग पॉइंट होगी कंपनी की। वो बिग पॉइंट भी हम देखेंगे कि जुआरी एग्रोकेमिकल में क्या बिग पॉइंट है जिसके कारण स्टॉक जो है वो इतना सस्ता वैल्यूएशन पे हम लोगों को अभी मिल रहा है। आइए अब हम बात करते हैं फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल हमने ओपन कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ जब हम बताएंगे आपको, जब फंडामेंटल देख लेंगे तो आपको बताएंगे कि एक्चुअल बाइंग आपको कहाँ पे करनी चाहिए, किस तरह से बाइंग करनी चाहिए अगर इस स्टॉक में पोजीशन लेना है। तो ओवरव्यू देखेंगे। मार्केट कैप जो है एग्जैक्टली 1000 करोड़ की मार्केट कैप है। अभी कुछ दिन पहले देखते तो ये 900 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है वो 2040 करोड़ की वैल्यू इनकी है सितंबर 2024 से कंपेयर करें तो। और सेक्टर आपको पता ही है कि केमिकल का है। इंडस्ट्री जो है वो फर्टिलाइजर है। ये एग्रोकेमिकल बनाती है, मीन्स जो कृषि कार्य होते हैं जो उसमें इनका केमिकल यूज होता है। ये फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिकेटर अगर देखेंगे आप तो अर्निंग पर शेयर देखेंगे, देखिए 237 रुपये का शेयर है। और ईपीएस देखिए बढ़कर के कितना ज़्यादा हो गया है, ईपीएस बढ़कर के हो गया है 42.55 का, जिसके कारण जो इसका पी है वो घट करके हो गया है 5.59 का। दोस्त ये कोई पीएसयू स्टॉक नहीं है जो कि पी जो है 5 और 10 के पी पे आपको केमिकल सेक्टर का स्टॉक मिले। ये एक प्राइवेट सेक्टर एक कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इसका पी अगर 5.59 पे है, और इसलिए है क्योंकि ईपीएस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 42.55 पर शेयर का इसका ईपीएस है। तो ऐसा स्टॉक आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, काफ़ी मुश्किल से ऐसे स्टॉक मिलते हैं। और इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 26.64 है, जो कि अगर आप कंपनी का पी अगर इनके इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो 4 गुना सस्ता स्टॉक आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे तो 422.40 का है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 0.56 का है। तो इतने सस्ते वैल्यूएशन पे क्यों मिल रहा है शेयर? क्या इसका प्रोमोटर होल्डिंग जीरो है? क्या कुछ गलत चीज़ हुआ है इसमें? तो वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं अब दूसरे स्टेप में। फेस वैल्यू 10 का है। नंबर ऑफ शेयर जो सब्सक्राइब्ड है वो 4 करोड़ 21 लाख शेयर सब्सक्राइब्ड हैं। तो चलिए अब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। तो आइए देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है सितंबर 2023 में 62.28 थी, जो कि अभी थोड़ा सा इसमें घटा है और वो घट करके हो गई 65.21। तो 0.07% की कमी आई है, जो कि उतनी बड़ी नंबर नहीं है जिसको कि हम बोल दें कि पी इतना सस्ता हो गया है। पब्लिक की होल्डिंग 34.72 थी, जो कि बढ़कर के 34.79 हो गई है। तो जो प्रमोटर ने बेचा है वो पब्लिक ने बाय कर लिया है। एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 1.0102% था, जो कि बढ़कर के 1.18% हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और डीआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो 1% की होल्डिंग थी, जो कि अभी घट करके 0.09 की होल्डिंग हो गई है। तो डीआईआई ने थोड़ा सा बेचा है, एफआईआई ने खरीदा है। सबसे अच्छी बात है कि छोटे स्टॉक पे अगर एफआईआई डीआईआई की नज़र अगर छोटे कम वैल्यूएशन पे बिल्कुल चीप वैल्यूएशन पे पड़ जाती है तो स्टॉक को वहाँ से 4-5 गुना ईजिली कर पाते हैं। तो स्टॉक कितना गुना होगा आने वाले 4-5 सालों में, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, आप आगे बढ़ते रहते हैं हम।
नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखेंगे 32.70 था, जो कि बढ़ करके 33.52 हो गया है। सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ पे दिख रही है सबसे नीचे, यही मेन कारण है स्टॉक को सस्ता मिलने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग प्लेज जो है वो सितंबर 2023 में 49.14% था, जो कि अभी बीच में 38.75 हो गया था, लेकिन फिर बढ़ करके ये 46.81 हो गया है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग प्लेज 50% के आसपास हो जाता है तो कंपनी के लिए खतरे की घंटी बजने लगती है। तो ये मेन कारण है, बिकॉज अगर शेयर प्राइस अगर गिरेगा तो जो प्रमोटर होल्डिंग जो प्लेज है जहाँ पे शेयर गिरवी रखे हैं वो आकर के ओपन मार्केट में आकर के शेयर बेच देगा, और जब ओपन मार्केट में शेयर बेचेगा तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे की ओर चला जाएगा। यही मेन कारण है कि इसका पी बहुत कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है उससे भी नीचे स्टॉक मिल रहा है। तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा दोस्त। अगर पैसा बनाना है तो ईच एंड एवरीथिंग अगर आप परफेक्ट खोजेंगे तो नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं एक बिग पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर सारे पॉइंट पॉजिटिव है, एक पॉइंट बिग है और कंपनी की अर्निंग बढ़िया आ रही है, ईपीएस धमाकेदार है, तो हमें लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ पैसा डालना चाहिए। पैसा कहाँ पे डालना चाहिए, पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे आपको पैसा डालना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले देख लेते हैं कि इसके शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फॉर्मली जुआरी ग्लोबल लिमिटेड जो है उनकी होल्डिंग इसमें 20% की है। जुआरी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की 12% की होल्डिंग है। टेक्समैको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग लिमिटेड की जो होल्डिंग है 7% की है। ये एडवेंज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग 3.68% है। न्यू इरोज टेलीकॉम लिमिटेड की जो होल्डिंग है वो 2.85% की है। एक सरोज कुमार पोद्दार जी हैं, एज ए ट्रस्टी हैं सरोज एंड ज्योति पोद्दार होल्डिंग प्राइवेट ट्रस्ट की, उनकी भी होल्डिंग 0.36% अभी यहाँ पे दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से हैं। तो सरोज कुमार पोद्दार का भी इसमें पर्सनल होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर जो है इनका 29,406 का है, तो ये बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है इनके पास। ज्योति पोद्दार शायद ज्योतना पोद्दार जी भी हैं, इनकी भी होल्डिंग इसमें 0.05% की है। प्रमोटर ग्रुप फॉरेन का कोई नहीं है और पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी, नॉन इंस्टीट्यूशन की भी होल्डिंग इसमें नहीं है। तो मैंने ये आपको बता दिया। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है, तो म्यूचुअल फंड कौन से हैं जो इसमें पैसा लगाए हैं, तो आप देखेंगे HSBC वैल्यू फंड जो है इसमें 7,49,00,000 का इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा छोटे स्टॉक में। आइए चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि कहाँ पे बेस्ट पोजीशन है। हमें लग रहा है ये जो पोजीशन है यहाँ पे कुछ पैसे डाल देना चाहिए। अगर आपको 100 रुपये डालना है, आप 50 रुपये इस लेवल पे डाल सकते हैं। डिस्क्लेमर यह है कि ये मेरे पास स्टॉक है और अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है और हो सकता है और क्वांटिटी में इसमें ऐड करूँ, तो आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा। जो एनालिसिस मैंने शेयर किए हैं वो अगर आपको परफेक्टली मैच कर रहा होगा आपके एनालिसिस से, आपको लग रहा होगा कि वैल्यू एडिशन है, तभी आप जाकर के इसमें पैसा डालिएगा, अदरवाइज कोई भी पैसा आप इसमें मत डालिएगा। ये डेली कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है इस चार्ट का, वो भी आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो आने वाले समय में आप लोगों का एक अच्छा पोर्टफोलियो में रिटर्न बना करके देगा। केमिकल सेक्टर जो है वो बहुत ही अच्छा करने वाला है अभी आने वाले समय में। एक बार हम स्टॉकेस्टिक RSI लगा करके भी देख लेते हैं कि क्या स्टॉकेस्टिक RSI पे कैसा पैटर्न बन रहा है, क्या ये ओवरसोल्ड में है या ओवरबॉट में है। तो एक बार मंथली चार्ट लगाते हैं और देखते हैं। तो मंथली चार्ट जब आप लगाएंगे तो ये दिखेगा कि बिल्कुल रीजनेबल RSI पे ये आपको मिल रहा है। यहाँ जो अभी RSI चल रहा है वो 30 के आसपास चल रहा है और इसका जो हाईएस्ट RSI गया है स्टॉकेस्टिक RSI वो 93 का गया है। तो 93 से
के RSI से गिर करके ये 30 के RSI पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि जब ये यहाँ पे जाएगा 70 के आसपास, 80 के RSI जाएगा तो ये बहुत अच्छा आपको पैसा बना करके देगा। तो स्टॉक कितना गुना हो सकता है, आइए देखते हैं कि स्टॉक हो कितना गुना सकता है। अभी मार्केट कैप देखेंगे तो 1000 करोड़ का है और ईजिली जो छोटी कंपनियां होती है वो 8-10 हज़ार करोड़ तक चली जाती है। तो यहाँ से अगर 8000 करोड़ की भी कंपनी होती है, अगर ये आने वाले 3 साल में अगर 8000 करोड़ की भी अगर कंपनी बनती है तो यहाँ से 8 गुना रिटर्न बन सकता है आपका। और 8 गुना रिटर्न अभी 200 ही राउंड फिगर में आप अगर प्राइस अभी मान ले, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए स्टॉक। 200 ही हम राउंड फिगर में अगर प्राइस मानते हैं तो आने वाले समय में अगर ये 8 गुना होता है तो 1600 का आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टारगेट जो होगा आने वाले 2 से 3 साल का, हम 3-4 साल का अगर व्यू रखें तो स्टॉक 1600 तक भी जा सकता है। लेकिन इसमें देखने वाली आपको बार बार रिव्यू करना पड़ेगा। हर क्वार्टरली रिटर्न जब आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट जब आएंगे स्टॉक को, तो आपको जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या जो ये स्टॉक है जुआरी एग्रोकेमिकल, वो जिस अभी 44-45 का जो EPS कर रही है, क्या वो EPS बरकरार है, क्या प्रमोटर अपना होल्डिंग प्लेज जो है उसको क्या कम कर रहे हैं। ये सब चीज़ अगर आप देख पाएंगे, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको आने वाले 4 से 5 साल में मैक्सिमम 1600 तक का रिटर्न बन सकता है आपको इजीली। तो ऐसे ही लो वैल्यूएशन, बिल्कुल जिसका वैल्यूएशन बिल्कुल गिर गया है, एकदम सस्ते में शेयर मिल रहा है और EPS जिसका बढ़िया है, खतरनाक EPS है, वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे आप नीचे के लेवल पे, तभी मल्टीबैगर स्टॉक मिलेगा और तभी आपका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होगा और आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा। ईच एंड एवरीथिंग अगर आप परफेक्ट खोजेंगे तो आपको प्राइस भी परफेक्ट पे खरीदना पड़ेगा। जब तक सारा चीज़ परफेक्ट होगा, स्टॉक का प्राइस देखेंगे आप 500 से 600 रुपये चला जाएगा। तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी होता है। आप अपना रिस्क जो रखिए वो लिमिटेड रखिए, अपना स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन ये सब स्टॉक में हमें नहीं लग रहा है कि स्टॉप लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे पैसा डालिए, आप डालिए, आपके प्राइस से ऊपर जाए, फिर और क्वांटिटी ऐड कीजिए। दोस्तों, मैंने इतना अच्छे से एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया है। अब आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लाइव भी आप जुड़ सकते हैं। मैं डेली 9 PM लाइव आता हूं, जहां पे आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं, कोई स्टॉक रिलेटेड आपका क्वायरी है, वो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं लाइव क्लास में और मैं चार्ट ओपन करके एक एक पॉइंट समझा करके आपको गाइड कर दूंगा। तो आप 9 PM लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग अच्छा है, यहाँ पे इस चैनल वैल्यूएबल है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा 9 PM लाइव और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ऑलरेडी 18 मिनट हो चुके हैं, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे तो लंबा वीडियो बनेगा ही बनेगा। थैंक यू।